तो आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि कब कब दो रेखाएं समतलीय होती हैं। क्या कहा मैंने? दो रेखाएं कब कब समतलीय होती है, ये हम जानेंगे। तो आप हेडिंग डाल लो, दो रेखाओं का समतलीय होना। ठीक है, हम यहाँ पे 3D में बात करेंगे बेटा, 2D की बात नहीं करेंगे। 2D की तो बात 11th में हो चुकी है। ठीक है, 2D में तो आप कोई भी दो रेखाएं ले लो, वो समतलीय होनी होनी होती है, कैसी भी ले लो। अगर मैं 2 डायमेंशन की बात करूँ ना, तो 2 डायमेंशन में आप किसी भी प्रकार की रेखाएं ले लीजिए, कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी आड़ी टेढ़ी कैसी भी रेखाएं ले लो, वो समतलीय होनी होनी होती है। क्यों? क्योंकि 2D है भाई साहब। 2D का मतलब क्या होता है? प्लेन, एक तल। और अगर एक तल पे आप दो रेखाएं बना रहे हो तो वो तो समतलीय है ही ना। समतलीय का मतलब क्या है कि दो रेखाएं एक तल पे आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। 2D ही है भाई। 2D है तो फिर 2D में तो आप कोई भी दो रेखाएं बना लो, वो समतलीय पानी ही पानी है ही 2D। दिक्कत आती है 3D में। अगर 3D स्पेस हो ना, हवा हो, तो हवा में दो रेखाएं समतलीय कब हो सकती हैं, वहां पे हमें समझना पड़ता है। 2D में तो सारी रेखाएं समतलीय होती ही हैं, है ना। तो समस्या आती है भैया 3D में। अब देखो ध्यान से, 3D में दो रेखाएं समतलीय कब होंगी? हवा में दो रेखाएं समतलीय कब होंगी? तो आप कहेंगे सर हवा में दो रेखाएं समतलीय? हाँ जी। तो हवा में दो रेखाएं समतलीय सिर्फ दो केसेस में हो सकती हैं। पहला केस ये कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं, जैसे आप देखें तो ये दो रेखाएं समांतर है बेटा, है ना। तो दो रेखाएं अगर समांतर हैं तब वो समतलीय होंगी ही होंगी, तब वो समतलीय होंगी ही होंगी। ठीक है ना। तो 3D में दो रेखाओं का समतलीय होने के लिए कंडीशन क्या है कि भैया या तो वो रेखाएं समांतर हो या फिर वो दो रेखाएं एक दूसरे को कट करें। क्योंकि दो रेखाएं अगर एक दूसरे को कट कर रही है ना, तब भी वो समतलीय हैं, तब भी वो समतलीय हैं। तो या तो रेखाएं समांतर हों या फिर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। ठीक है ना। तो 3D में रेखाओं के समतलीय होने की दो कंडीशन है, या तो समांतर हो भैया या फिर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। आप कहें सर ऐसा कैसे? समझाता हूँ। मान लो कि आप ये दो रेखाएं देख लो, ये ऐसे, ये दो रेखाएं आप देख लो, है ना। अब ये दो रेखाएं समांतर बनाई है मैंने, ऐसे समझो। अब दो रेखाएं अगर समांतर हैं तो ये एक तल पे तो आ ही सकती है ना। ये देखो इस तल पे आ रही है ना। समतलीय का मतलब क्या है कि इन दो रेखाओं से क्या मैं एक कागज को गुजार सकता हूं कि नहीं, ये इसका मतलब है। अब जैसे दो रेखाएं अगर समांतर है तो आप एक कागज इनसे गुजार सकते ही सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे गुजार रहा हूँ। ठीक है ना, इसको अपन समतलीय बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एक एक मान लो कि लेट से कि एक रेखा यहाँ पे और एक रेखा यहाँ पे। अब ये दोनों रेखाएं अब भी ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। समांतर है तो समतलीय भी होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों इस तल पे आ रही हैं, है ना। अगर मैं एक कागज गुजारना चाहूँ तो मैं ऐसे कागज गुजार सकता हूँ दोनों से, समझ लो। तो दो रेखाएं अगर समांतर है तब वो समतलीय होनी होनी है। ठीक है, तो पहली बात तो आप यहाँ पे क्लियर कर लें कि दो रेखाएं अगर समांतर है तो वो समतलीय होनी ही होनी है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि भाई दो रेखाएं अगर प्रतिच्छेद कर रही हैं तब भी वो समतलीय है। वो कैसे? देखो, मान लो कि दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो क्या मैं इन दो रेखाओं से कागज नहीं गुजार सकता? बिल्कुल गुजार सकते हैं। देखिए गुजार लिया, समझ रहे हैं? तो समतलीय है भैया, है ना। फिर आप कहेंगे सर दो रेखाएं फिर समतलीय कब नहीं होंगी? दो रेखाएं समतलीय तब नहीं होंगी जब वो विषम तलीय हों, जब वो विषम तलीय हों। जैसे एक रेखा मान लो कि इस तल पे है और एक रेखा मान लो कि ऐसे है। ठीक है ना। अब देखो ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं कर रही एक दूसरे को, अगर आप ध्यान से देखो तो, है ना। ये दोनों रेखाएं काट नहीं रही हैं और ना ही ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में ये दोनों रेखाएं समतलीय होंगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस रेखा का तल तो ये है भैया और इस रेखा का तल ये है, तो कहाँ समतलीय है? कहाँ ये दोनों रेखाएं एक तल पे आ रही हैं? दोनों का अलग अलग तल है। इसका तल तो ये है भैया और इसका तल ये है, समझ लो। तो दो रेखाएं समतलीय तब होती हैं बेटा जब वो या तो समांतर हो या फिर प्रतिच्छेद हो। ठीक है, अब मान लो कि आपको दो रेखाएं दे दी, लेट्स से कि एक रेखा ये दे दी, 3D की बात कर रहा हूँ, और एक रेखा ये दे दी। इसकी इक्वेशन है मान लो आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स p1 वेक्टर। ठीक है, ठीक है, और इसकी इक्वेशन मान लेता हूं मैं आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस में म्यू टाइम्स p2 वेक्टर। ये मैंने दो रेखाओं की इक्वेशन मैंने मान ली। अब आपसे पूछ लेगा कि ये दो रेखाएं समतलीय हैं या नहीं है। तो समतलीय चेक करने के लिए आप क्या करोगे? आप ये देखोगे कि क्या ये रेखाएं समांतर हैं या नहीं है। पहले तो आप ये चेक करो। अब समांतर कैसे चेक करते हैं? तो समांतर चेक करने का बहुत आसान तरीका है। ये जो p1 वेक्टर है और ये जो p2 वेक्टर है, आप देखो कि क्या आप इन दोनों को एक दूसरे के रूप में लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे। अगर आप इन दोनों वेक्टर्स को एक दूसरे के रूप में लिख पा रहे हैं
तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें यहाँ पे P1 वेक्टर लिखने की बजाय उन्होंने B1 वेक्टर लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कंफ्यूज कर देता है बच्चों को, क्योंकि बी जो है वो बार बार बहुत जगह यूज आता है, लेकिन जो पी है वो बहुत कम जगह यूज आता है, और पी से पैरेलल समझ भी आती है चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे पी ही यूज करा करें। तो अगर दो रेखाएं समांतर है ना, तो आप वो कैसे चेक करोगे? उसको चेक करने के लिए आप P1 वेक्टर और P2 वेक्टर को देखना। अगर आप इन दोनों वेक्टर्स को एक दूसरे के रूप में लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये समांतर है। ठीक है, अब समांतर है तो वहाँ पे कहानी खत्म, वहाँ पे आप कहते हैं भैया समांतर है तो समतलीय होंगे होंगे, ऐसे कह के कहानी खत्म कर लेना। अगर मान लो कि ये दो रेखाएं समांतर नहीं पाई, अगर आप इन दोनों को एक दूसरे के रूप में नहीं लिख पाए, फिर उसके अगर आप इन दोनों को एक दूसरे के रूप में नहीं लिख पाए ना, तो फिर आपको प्रतिच्छेद को चेक करना है। अब प्रतिच्छेद को कैसे चेक करें सर जी? तो प्रतिच्छेद को चेक करने के लिए आप इन दो रेखाओं के बीच की सबसे छोटी दूरी ज्ञात कर लेना। इन दो रेखाओं के बीच की सबसे छोटी दूरी ज्ञात कर लेना। क्यों? समझो, सबसे छोटी दूरी 0 आएगी। क्यों आएगी समझाता हूँ। दो रेखाएं अगर एक दूसरे को काट रही हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दो रेखाओं के बीच की सबसे छोटी दूरी बताओ, न्यूनतम दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे सर 0 है। ऑब्वियस सी बात है कि काट रही है ना। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो उनके बीच की सबसे न्यूनतम दूरी क्या है? 0 ही तो है। समझ रहे हो? तो अगर आपको प्रतिच्छेद को चेक करना है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? इन दो रेखाओं के बीच की सबसे छोटी दूरी ज्ञात करेंगे। अगर इन दो रेखाओं के बीच की सबसे छोटी दूरी 0 आ गई, तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। प्रतिच्छेद कर रही हैं तो समतलीय है भाई। सुन भाई, ऐसे अपन करेंगे। अब कहेंगे सर दो रेखाओं के बीच की सबसे छोटी दूरी कैसे ज्ञात करते हैं? तो उसके लिए फॉर्मूला कराया था मैंने आपको, याद हो तो। वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद P1 वेक्टर क्रॉस P2 वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, और इसका वापस से मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला लगा देना। अगर ये 0 के बराबर आ गया तो इसका मतलब ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं तो समतलीय है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि दो रेखाएं समतलीय हैं या नहीं है। समझ में आया? रिकैप करूँ क्या? दो रेखाएं समतलीय हैं या नहीं कैसे चेक करोगे? आपको दो चीज चेक करनी पड़ेंगी। या तो आप समांतर चेक करो, समांतर नहीं है तो फिर प्रतिच्छेद चेक करो, है ना। तो सबसे पहले आप देखो कि समांतर है या नहीं है। तो आप समांतर कैसे चेक करोगे? आप ये देखो कि क्या मैं P1 वेक्टर और P2 वेक्टर को एक दूसरे के रूप में लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा। अगर लिख पा रहे हो तो समांतर है, समांतर है तो कह देना भैया समतलीय, कहानी खत्म वहाँ पे। अगर मान लो कि समांतर नहीं पाया, अगर आप इन दोनों को एक दूसरे में नहीं लिख पाए, तो उसके बाद आपको चेक करना है कि क्या ये रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है कि नहीं कर रही। अब प्रतिच्छेद को कैसे चेक करोगे? तो प्रतिच्छेद को चेक करने के लिए आप इन दो रेखाओं के बीच की सबसे छोटी दूरी याद कर लेना। तो अगर इन दो रेखाओं के बीच की सबसे छोटी दूरी 0 आ जाती है, तो इसका मतलब ये दो रेखाएं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, और काटेंगी तो फिर समतलीय होंगी होंगी भाई। तो ऐसे अपन करेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ, वहाँ पे आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो आप, क्या क्या लिखा है? क्या लिखा है कि हमें दर्शाना है कि ये दो रेखाएं हैं। ठीक है, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। हमें दर्शाना है कि ये दोनों रेखाएं समतलीय हैं, एक ही तल पे लाई करती हैं। ठीक है, समतलीय लिखा, कई बार समतलीय लिखा होगा, कई बार सहतलीय लिखा होगा, तो दोनों का मतलब सेम है भाई, कंफ्यूज मत होना। तो दो रेखाएं समतलीय कब होती हैं? या तो वो समांतर हो या फिर वो प्रतिच्छेद करती हो। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये समांतर हैं। तो आपको इनसे समांतर चेक करने के लिए ये जो लैम्डा के साइड में लिखा होता है ना, ये आप ये देखिए कि क्या आप इन दोनों को एक दूसरे में लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे। तो अगर मैं इसकी इस वेक्टर की बेसिकली 2 से गुना कर दूं, तो क्या ये ऐसा ऐसा बन रहा है? आप कहेंगे नहीं, है ना। आप किसी से भी गुना करके देख लो, आप ऐसा ऐसा नहीं बना पाओगे। कहने का मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को नहीं लिख पाओगे तुम कभी भी, चाहे तुम करके देख लो तुम। ठीक है ना। तो इसका मतलब भैया समांतर तो नहीं है। ठीक है, तो समांतर वाला ऑप्शन गया। अब मुझे ये देखना है कि क्या ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं कि नहीं काट रही। अब वो कैसे देखूंगा? तो इन दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करूंगा। इन दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करूंगा, लिख देते हैं। दो रेखाओं, सिंपल लिख दो, न्यूनतम दूरी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूनतम दूरी ज्ञात करेंगे अपन। न्यूनतम दूरी को अपन बोलते हैं डी। ठीक है, तो इन दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला क्या था? ये था जी हमारे पास A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट P1 वेक्टर क्रॉस P2 वेक्टर अपॉन में P1 वेक्टर क्रॉस P2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ठीक है जी। अब वैल्यू पुट कर दो। तो A2 वेक्टर किसको बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं। A1 वेक्टर किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं। तो इस वेक्टर में से वेक्टर घटा दो, क्या बचेगा आपके पास? ये बचेगा 2i कैप और प्लस में 4j कैप
और प्लस में 6k कैप। जब आप घटाएंगे तो आपको ये मिलेगा। डॉट प्रोडक्ट विद P1 वेक्टर और P2 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करो, इस वेक्टर और इस वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करो भाई, करो। तो अगर मैं इन दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, करके देखना पड़ेगा सर जी। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम इनके कोफिशिएंट, सबसे पहले इसका कोफिशिएंट लिखेंगे, यानी कि 1 2 3, फिर इसका कोफिशिएंट 2 3 4। सॉल्व कर लो इसको। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास आई कैप, ये गया 8 माइनस का 9 माइनस का 1 माइनस का जे कैप, ठीक है, ये गया 4 माइनस का 6 यानी कि माइनस का 2, फिर के कैप, ये गया 3 माइनस का 4 यानी कि माइनस का 1, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का के कैप, ठीक है। अपॉन में P1 वेक्टर और P2 वेक्टर की जो तुमने क्रॉस प्रोडक्ट करी है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। इसका मैग्नीट्यूड निकालना, यह आएगा सिर्फ हमारे पास इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि 1 जमा 4 जमा 1, तो 4 5 6 √6 आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इनकी डॉट प्रोडक्ट करो, इनकी डॉट प्रोडक्ट शून्य आ गई तो मतलब पूरा पूरा शून्य हो जाएगा, इसका मतलब वो समतली हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं बेटा, थोड़ा सा नीचे ले जाऊँ। तो अगर मैं इनकी डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो क्या आएगा, देखें, ये आएगा जी माइनस का 2, ठीक है, प्लस का 8, ठीक है जी, माइनस का 6 बटे में √6। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 0 बन रहा है। इसका मतलब इन दो रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो 0 है। दो रेखाओं के बीच की अगर न्यूनतम दूरी 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। और अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों रेखाएं समतली होनी ही होनी है भैया। तो इस चीज़ को लिख दो, आप कहिएगा यहाँ रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज़ीरो है, अतः ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। और रेखाएं अगर प्रतिच्छेदी हों तो उसका मतलब क्या होता है कि ये रेखाएं सहतलीय हैं। ये रेखाएं बेटा क्या है हमारी, सहतलीय। सहतलीय लिखो समतलीय लिखो, बात एक ही है भाई। ये रेखाएं समतलीय, ठीक है। आपके एनसीईआरटी बुक में फॉर्मूले दे रखे हैं, उनको मत रटना भाई, आप कंसेप्ट को याद रखना, कंसेप्ट याद रहेगा, फॉर्मूले भूल जाओगे, ठीक है। तो ऐसे करना है क्वेश्चन को, क्लियर। और क्वेश्चन करवाते हैं, चलिए। अब ये वाला उदाहरण देखो, क्या लिखा है कि दर्शाओ कि ये दो रेखाएं सहतलीय हैं, ये हमें दिखाना है, ठीक है। अब इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप इसको सदिश रूप में चेंज कर लो, सदिश रूप में चेंज कर लो, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे इसको कर लो। नहीं तो आप डायरेक्टली भी इसको बिना सदिश रूप में चेंज किए भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बताता हूँ। तो आपको इन दोनों को सहतलीय दर्शाना है ना, तो आप न्यूनतम दूरी वाला सूत्र लगा देना। न्यूनतम दूरी वाला कार्तीय रूप वाला सूत्र लगाना। न्यूनतम दूरी में दो सूत्र लिखवाए थे ना, एक तो सदिश रूप में लिखवाया था जो पिछले क्वेश्चन में लगाया, अब यहाँ पर हम कार्तीय रूप वाला जो सूत्र था ना वो लगाएंगे। कार्तीय रूप वाला सूत्र क्या था जी, अगर आपको याद नहीं है तो याद ला देता हूँ। ये था हमारे पास x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। यहाँ पे हम लिखते थे a1 b1 c1, यहाँ लिखते थे a2 b2 c2, और अपॉन में अपन लिखते थे यहाँ पे क्या, ये लिखते थे हम अंडर रूट लिख के फिर इसको हटाते थे और इसको हटाते थे, जो बच गया उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करके लिखते थे। जैसे b1 c2 ये हो गया माइनस b2 c1, ठीक है, और इसका स्क्वायर करते थे। सेम चीज़ के साथ ये हटाया, जो बच गया उसकी मल्टीप्लाई करी और घटा करके स्क्वायर करके लिख दिया, यानी कि a1 c2 माइनस c1 a2 इसका होल स्क्वायर। सेम चीज़ के साथ इसको हटाएंगे, जो बच गया उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करके स्क्वायर करके लिख देंगे a1 b2 माइनस b1 a2 का होल स्क्वायर, ऐसा। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, चलिए। तो देखो ऊपर हमारे पास क्या लिखा है, डेटरमिनेंट लिखा है, डेटरमिनेंट तो है। अब यहाँ पे x2 माइनस x1 करना है। अब यहाँ पे कई बच्चे गलती कर जाते हैं,
x2 क्या बताना था एक बार? तो कई बच्चे कहते हैं सर जी 1 है, 1 नहीं है भैया, x2 हमारा -1 है। ये जो x2 है ना बेटा, ये हमारा -1 है बेसिकली, क्योंकि आपको इसको मानक रूप में चेंज करना पड़ेगा ना पहले। मैंने को बताया था कि कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले मानक रूप में चेंज कर लिया करें। तो ये बेसिकली x -1 है, तो जो x2 है वो हमारा क्या है, -1 है बेटा। अब -1 में से आपको क्या घटाना है, -3 घटाना है, क्योंकि इसको भी तो मानक रूप में चेंज करोगे, ये अलग थोड़ी है। तो -1 में से -3 घटाओगे, तो -1 -3 कितना हो गया भैया, ये हो गया -1 + 3 यानी कि 2, समझे? -1 में -3 को माइनस करना है, क्योंकि -1 -3, तो -1 + 3 2 ही तो होगा, तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ऐसे y2 - y1 कर लो, यानी कि 2 - 1 दैट इज़ 1। ऐसे z2 - z1 कर लो, 5 - 5 यानी कि 0। समझ में आया? ऐसे वैल्यू पुट करते रहो। अब ऐसे a1 b1 c1 इसकी वैल्यू पुट करो। a1 की वैल्यू क्या है, -3 लिख दो, फिर -3 b1 की वैल्यू है 1, c1 की वैल्यू है 5, a2 b2 c2 की वैल्यू पुट कर दो, -1 2 और 5। समझ में आ गई? अब आगे देखो आप बटे में। अच्छा, इस नीचे वाले की वैल्यू पुट करने की वैसे जरूरत है नहीं, ये जो नीचे जो मैंने लिखा है ना, इसकी वैल्यू पुट करने की वैसे आपको जरूरत है नहीं। अगर आप कर देंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है, नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर सर ऐसे कैसे नीचे वाले की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है ना? तो इसका रीज़न ये है क्योंकि अपन न्यूनतम दूरी याद कर रहे हैं ना। अब हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। हमारा मेन लक्ष्य तो ये पता करना है ना कि ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं या नहीं है। तो वो कैसे पता कर सकते हैं कि ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं या नहीं है? तो आप कहेंगे सर वो हम ऐसे पता कर सकते हैं कि अगर इनकी न्यूनतम दूरी 0 आई, अगर इसकी जो वैल्यू है वो अगर 0 आई तब तो ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, अगर 0 नहीं आई तो प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। ऐसे तो आप दिखाओगे। अब इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 किस पे डिपेंड करती है? इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू 0 आना किस पे डिपेंड करती है? इस पूरे की वैल्यू 0 आना सिर्फ इस पे डिपेंड करती है, क्योंकि अगर ये ऊपर वाला 0 हुआ तब ये पूरा 0 हो जाएगा। नीचे वाला चाहे 0 हो चाहे कुछ भी संख्या, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। नीचे वाला चाहे कुछ भी हो, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। असल मायने में तो हमें मतलब इस ऊपर वाले से है ना। तो अगर आप नीचे वाले को सोल्व नहीं भी करेंगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा मतलब जो है वो ऊपर वाले से है। हम ये चाहते हैं कि ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये 0 आ रहा होगा तो पूरा 0 है, न्यूनतम दूरी 0 है। अगर ये 0 नहीं आ रहा तो न्यूनतम दूरी जो है वो 0 नहीं है, सीधी सी बात ये है। तो सारे का सारा जो खेल है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो बेसिकली हमें इसकी वैल्यू निकालनी होती है। नीचे वाले की वैल्यू अगर आप नहीं निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है इस टाइप के सवालों में, ठीक है ना। न्यूनतम दूरी वाले जो सवाल आएंगे उसमें तो निकालनी पड़ेगी, इस टाइप के सवालों में निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो ये जानना चाह रहे हैं ना कि ये 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसलिए मैं सिर्फ ऊपर वाले की वैल्यू निकाल रहा हूँ। नीचे वाले की आप निकालना चाहें तो निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसकी निकाल रहा हूँ भाई। तो डेटमेंट लेते हैं। तो फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं, तो हो जाएगा 2 लिया, ये गया 5 - 10 यानी कि -5, -1 लिया यहाँ से, ये गया -15 + 5 यानी कि -10, ठीक है ना। -15, हाँ ठीक है, +5 ठीक है। प्लस में 0 के तो किसी के साथ गुणा करो तो 0 ही आना है। इसको जब तुम सॉल्व करो तो क्या आएगा, ये आएगा -10 + 10। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। कहने का मतलब कि इन दो रेखाओं के मध्य जो दूरी है, न्यूनतम जो दूरी है वो 0 है। इस रेखा और इस रेखा के बीच में जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी बेटा, 0 है। याद आ समझ में आगे? ठीक है। अब लास्ट में आप क्या लिखोगे, आप कह देना कि यहाँ ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं क्योंकि इनके बीच की न्यूनतम दूरी 0 है, ऐसे लिख देना, ठीक है। ये रेखाएं हमारी क्या बेटा, प्रतिच्छेदी हैं, क्योंकि यहाँ या फिर क्योंकि इनके बीच की न्यूनतम दूरी 0 है, ठीक है। अतः ये रेखाएं समतलीय हैं या फिर सहतलीय हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे लिख लो। ये रेखाएं सहतलीय हैं। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जो नीचे जो चीज़ लिखी है ना, अगर आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अगर पुट नहीं करोगे तब भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सारा का सारा खेल इस ऊपर वाले का था। क्योंकि अगर ये ऊपर वाला 0 होता तब तो इनकी भी न्यूनतम दूरी 0 पानी थी, अगर ये ऊपर वाला 0 नहीं होता तब इनकी न्यूनतम दूरी 0 नहीं पानी थी, सीधी सी बात ही है, ठीक है। तो ऐसे करना था। तो इस तरीके से हमारे टॉपिक कवर हुआ। अब अगला टॉपिक हम देखेंगे अगले लेक्चर में। चलिए।